ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। श्री गुरु चरणों में मेरा सत्सत बार नमन। शीर्षक मित्र भाव ना छोड़ो। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुआ मीत मितियो न छोड़े, कम गांठी नहीं खोले हो। शब्दार्थ, मनुआ यानी मन, मितियो यानी मित्रता, कमु यानी कामनाओं। भावार्थ, तुम्हारा मन सबका मित्र हो, वह अपनी मित्रता का भाव कभी न छोड़े और न ही अपनी कामनाओं वासनाओं की ग्रंथि को खोले। यानी कामनाओं वासनाओं के चंगुल में पड़ने से तुम बचो। सबको अपना मित्र मानो, सबके कल्याण की कामना करो। शुक्ल यजुर्वेद में ऋषि कहते हैं, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। अर्थात, हे परमात्मा, हे प्रभु, सभी प्राणी मुझे मित्र दृष्टि यानी प्रेम से देखें और मैं भी सभी भूत प्राणियों को मित्र के समान प्रेम से देखूं। अथर्ववेद में सभी मनुष्यों का आह्वान करके कहा गया है, स्वस्ति मात्र ऊत पित्रेणु अस्तु, स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः, विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु, ज्योगेव दृशेम सूर्यम्। अर्थात, हे मनुष्य, सबका हित चिंतन करो, सबका भला सोचो, माता पिता के लिए, पशुओं के लिए, संपूर्ण जगत के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की कामना करो। संपूर्ण विश्व के लिए ऐश्वर्यशाली एवं उत्तम होने की कामना करो। सभी दीर्घायु और इंद्रियों से स्थिर हों और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, कोई दुख का भागी ना हो, तथा वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण वसुधा प्राणी एक परिवारी हैं। भगवान श्री कृष्ण संसार में प्रेम के प्रसार के लिए कहते हैं कि सभी भूत प्राणियों में मैं ही बसता हूँ। वासुदेवः सर्वमिति। सद्गुरु कबीर साहब ने भी कहा है, सब घट मेरो प्राण है, चोट का ही पर डारो। शरीर अलग अलग है, पर उन शरीरों के पीछे छुपे हुए परमात्मा एक हैं। सब में प्रभु को देखो और सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों, पत्थरों, ईंटों, मनुष्यों, जानवरों, दुश्मनों, मित्रों, सबके प्रति प्रेम करना सीखो। सबके प्रति मैत्री का विकास करो। कौन है दुश्मन? कोई भी दुश्मन के काबिल नहीं, क्योंकि सब में तो वही परमात्मा छुपा हुआ है। कोई गाली भी बक रहा हो, अगर तुम्हें दृष्टि हो पहचानने की, तो पहचान लो कि उसके भीतर भी प्रभु ही हैं, जो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। अथवा पहले तुमने कोई दुष्कर्म किया है, उसका दंड भुगतान करा के आपको निर्मल शुद्ध कर रहे हैं। तुम्हारे हृदय में प्रेम की ज्योति जले। अभी तुम प्रेम करना जानते नहीं। प्रेम करना अगर सीख लो तो तुम्हारा जीवन एक नृत्य बन जाए। सबके प्रति सबसे प्रेम, जर्रे जर्रे, कतरे कतरे से प्रेम। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि किसी के प्रति भी मित्रता का भाव न छोड़ो। तात्पर्य, किसी के प्रति द्वेष ना हो, बुरा भाव ना हो, किसी के लिए गलत ना सोचो, क्योंकि अगर तुम दूसरे के लिए गलत सोचते हो तो दूसरे का गलत होगा या ना होगा, वह तो बात की बात है। तुम्हारा गलत नुकसान अवश्य हो जाएगा। कहा जाता है,
जो जिससे उत्पन्न होता है वह उसी को मिलता है। बुरा भाव तुम्हारे द्वारा पैदा हुआ तो दूसरे को का नुकसान हो या नहीं, पर तुम्हारा नुकसान अवश्य हो जाएगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि किसी के प्रति भी बुरा भाव न रखो। आगे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कमऊ गांठी नहीं खोले हो, अपने मन को हमेशा निर्विकार रखो। तुम्हारे मन में अधर्म युक्त कामनाओं विकारों का उद्भव कदापि न हो। किसी भी तरह तुम्हारा मन विचलित न हो, तुम्हारे मन की शांति में ठेस न पहुंचे। इस प्रकरण में सद्गुरु ने 4 बातों की चर्चा की है। मन पर विजय प्राप्त करो, खिजलाने वाले के प्रति भी खिजलाकर ना बोलो, अपनी मैत्री का भाव ना छोड़ो, काम की गांठी को नहीं खोलो, अर्थात किसी को भी वासनात्मक दृष्टि से ना देखो। सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी है। हिंसा चोरी नारी पर मिथ्या मदगो पान, याको कभू न कीजिए पांचों नरक निदान। हिंसा चोरी स्त्री के लिए पराये पुरुष और पुरुष के लिए पराई स्त्री को विकार युक्त दृष्टि से देखना और असत्य भाषण नशा, ये 5 नरक के द्वार हैं। इनमें कदापि प्रवृत्त न हो। यह सुनकर गृहस्थ शिष्यों को जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव, आप कहते हैं कि काम क्रोध पर विजय प्राप्त करो, पर जो गृहस्थ आश्रम में हैं, वो क्या करें? क्या वे घर द्वार या अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़कर एकांतवास ले लें? कृपया इस पर प्रकाश डालें। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।